फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुनिया के अमीर लोग जमीन से बाहर स्पेस में एक स्पेस स्टेशन एलिजियम में जिंदगी गुजार रहे होते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं जहां सब कुछ तबाह हो चुका है और आलूदगी भी इंतहा की है। एलिजियम में हर सहूलत मुयसर है जबकि जमीन पर लोग बुनियादी जिंदगी की सहूलियात को भी तरस रहे हैं। एलिजियम में एक ऐसी मशीन थी जिससे हर बीमारी का इलाज मुमकिन था। इसके साथ साथ वो इंसानी जिस्म के किसी भी पार्ट को रीग्रो कर सकती थी और इंसानी उम्र को भी रोक सकती थी। ये मशीन एलिजियम के सभी लोगों के पास थी। ये स्पेस स्टेशन एक ही आदमी ने बनाया था। फिर हम एक बच्चे मैक्स को देखते हैं जो कि ख्वाब देखता है कि बड़ा होने पर वो अपनी दोस्त को लेकर एलिजियम जाएगा, पर बड़ा होकर वो चोरियां शुरू कर देता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। मैक्स जमानत पर छूट जाता है और एक कंपनी में काम करना शुरू कर देता है। ये कंपनी एलिजियम के ऑनर की होती है जो एलिजियम के लिए हथियार और रोबोट बनाता है। एक दिन मैक्स काम पर जाता है तो पुलिस उसे स्कैन करती है। रोबोट पुलिस उसे बहुत मारती है, उसे जख्मी कर देती है। फिर वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है तो उसे वहाँ वही लड़की मिलती है जिससे उसने बचपन में दोस्ती की थी। अब वो एक नर्स बन चुकी थी। बहुत अरसे मिलने के बाद वो उसे काफी की ऑफर करता है लेकिन उसकी फ्रेंड मना कर देती है। उसके हाथ पर पट्टी करके चली जाती है। जमीन पर जितने भी काम थे वो रोबोट सरंजाम दे रहे थे। एलिजियम में गरीब लोगों को आने की आज़ादी नहीं थी। अगर कोई गलती से वहां आ भी जाता तो उसे शूट कर दिया जाता था। जमीन पर काफी बीमार लोग थे जो एलिजियम जाना चाहते थे क्योंकि एलिजियम में वो मशीन थी जिसे इस्तेमाल करके वो ठीक होना चाहते थे। स्पाइडर नाम का एक आदमी था जो स्पेस शिप एलिजियम बेचता था, वो भी खुफिया तौर पर। स्पाइडर 3 स्पेस शिप एलिजियम बेचता है। जैसे ही वो शिप चलते हैं तो एलिजियम के डिफेंस सेक्रेटरी को खबर हो जाती है। वो ऑर्डर करता है कि इस शिप को तबाह कर दिया जाए। 3 में से 2 शिप्स तो मिसाइल से तबाह कर दिए जाते हैं लेकिन एक शिप एलिजियम में लैंड करने में कामयाब हो जाता है। अब शिप से लोग जल्दी से निकलते हैं और वहां के लोगों के घरों में घुसकर उनकी मशीन को इस्तेमाल करके अपने प्यारों को बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देते हैं। फिर वहां रोबोट्स पुलिस आ जाती है, उनको पकड़कर वापस जमीन पर भेज देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन कार्लाइल को, जो कि डेली जमीन पर जाता था अपनी चीजों का हिसाब किताब रखने के लिए, और शाम को वापस भी आ जाता था और उसी की कंपनी में मैक्स काम भी करता था। काम के दौरान ही रेडियो एक्टिव चैम्बर का डोर लॉक हो जाता है तो मैक्स को उसे ठीक करने के लिए चैम्बर के अंदर भेजा जाता है। मैक्स न चाहते हुए भी अंदर जाता है और चैम्बर का डोर अंदर से लॉक हो जाता है और साथ ही रेडियो एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसकी वजह से मैक्स बुरी तरह से रेडिएशन का शिकार हो जाता है। लोग बाहर से डोर खोलने की कोशिश करते हैं और मैक्स को बाहर निकालते हैं। रोबोट उसे स्कैन करते हैं और उसे बताते हैं कि वो 5 दिन के अंदर अंदर मर जाएगा। वो गमज़दा हालत में घर जाता है तो रास्ते में उसे एक दोस्त मिलता है। वो उसे बताता है कि मैं एक बंदे को जानता हूँ जो एलिजियम जाने का रास्ता जानता है। हम इस बंदे की मदद लेकर उसकी शिप से एलिजियम जाएंगे और उस मशीन का इस्तेमाल करेंगे जो लोगों की बीमारियों को ठीक करती है। अगले दिन मैक्स और उसका दोस्त स्पाइडर के पास जाते हैं जो एलिजियम पर अपना शिप लेकर जाया करता था, लेकिन वो इनको ले जाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि मैक्स की इस आदमी से पुरानी दुश्मनी होती है। लेकिन बाद में वो मैक्स के अंदर एक डिवाइस फिट करता है जिससे वो कुछ बेहतर हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन कार्लाइल एलिजियम का प्रेसिडेंट जमीन पर आता है अपनी कंपनी को मॉनिटर करने के लिए। फिर वो वापस एलिजियम की तरफ निकलता है। मैक्स और उसकी टीम जॉन की शिप पर अटैक करते हैं और जॉन को गोली मार देते हैं। अब मैक्स जल्दी से जॉन के दिमाग से सारा डेटा अपने न्यूरल सिस्टम में डाउनलोड करता है। कॉपी करने के बाद वो समझ जाता है कि ये सब इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड है। अब एजेंट और मैक्स की टीम के दरमियान झगड़ा होता है और वो मैक्स के दोस्त को मार देते हैं। मैक्स वहां से भाग जाता है, अपने बचपन की दोस्त के घर जाकर छुपता है। अब वो देखता है कि इस लड़की की एक बेटी भी है जो बीमार है। उसका वाहिद इलाज एलिजियम की वो मशीन है जिससे सब बीमारियों का इलाज मुमकिन है। वो मैक्स को कहती है कि वो किसी तरह मेरी बेटी को एलिजियम ले जाए और मेरी बेटी को ठीक कर लाए। मैक्स उसकी मदद नहीं कर सकता और वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसके पीछे एजेंट लगा हुआ था। उसे उसकी लास्ट लोकेशन का पता चल जाता है। फिर एजेंट उसकी फ्रेंड के घर आता है और उससे मैक्स के बारे में पूछता है। जवाब न मिलने पर वो इन दोनों को किडनैप कर लेता है। वो उनकी मदद से मैक्स तक पहुंचना चाहता था। मैक्स अब स्पाइडर के पास आता है जिसने उसे एलिजियम के सारे कोर्स के बारे में बताया था। अब वो मैक्स के दिमाग को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखता है कि अगर इस प्रोग्राम में जमीन के सारे लोगों की इंफॉर्मेशन डालकर एलिजियम में इंस्टॉल किया जाए तो क्या सारे लोग एलिजियम का हिस्सा बन सकते हैं। ये सब जानने के लिए वो प्रोसेस शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि सैटेलाइट जाम हो गया है। अब कोई भी प्रोग्राम अपडेट या डाउनलोड नहीं होगा। अब वो मैक्स को बताता है कि वो अब मदद नहीं कर पाएगा। वो मैक्स को जाने के लिए कहता है। जॉन की मौत की वजह से सारा सिग्नल डाउन हो गया है, इसलिए अब वो प्रोग्राम काम का नहीं है। मैक्स के पास अब कोई रास्ता नहीं होता तो वो लास्ट यही रास्ता इख्तियार करता है और खुद को सरेंडर कर देता है। एजेंट उसे मारने आता है तो मैक्स उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो उसे एलिजियम ना लेकर गया तो वो उसे बम से उड़ा देगा। पर एजेंट मान जाता है और डिलकोर्ट से राब्ता करता है और बताता है कि उसने मैक्स को पकड़ लिया है और वो एलिजियम आना चाहता है।
मैक्स देखता है कि इसी शिप पर वो लड़की उसकी बेटी भी होती है। अब मैक्स कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि एजेंट ने मैक्स को बांध दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स और एजेंट की इसी शिप में फाइट हो जाती है और इस फाइट में ब्लास्ट हो जाता है और एजेंट का चेहरा बुरी तरह से खराब हो जाता है। जैसे ही शिप एलिजियम उतरती है, मैक्स की 2 नीचे उतरकर एक घर में जाती है और मशीन इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मशीन काम नहीं करती क्योंकि वो मशीन सिर्फ एलिजियम के लोगों पर ही काम करती है। अब एजेंट को लेकर आते हैं और उस मशीन पर स्कैन करते हैं तो उसका चेहरा ठीक हो जाता है। अब फिर से एजेंट मैक्स के साथ फाइट करता है, लेकिन इस बार मैक्स एजेंट को जान से मार डालता है। इधर मैक्स की फ्रेंड मशीन का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को ठीक कर ही लेती है और अब हम देखते हैं कि एलिजियम से एक और शिप जाता है और जमीन के लोगों को मेडिकल हेल्प देने के लिए। इस तरह जमीन के लोगों की जिंदगी भी आसान हो जाती है और उसके साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।